क्या ओपी राजभर ने थाम लिया है बीजेपी का हाथ? लेकिन राजभर क्यों नहीं छोड़ना चाहते विपक्ष का साथ? क्या दिल में है भाजपा और मुंह पर विपक्ष? सामने आ गया राजभर के रणनीति का पूरा सच। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इन दिनों चर्चाओं में है। चर्चा इसलिए भी है क्योंकि कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संबंध अब भारतीय जनता पार्टी से धीरे धीरे मजबूत होते जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश राजभर जी। सबसे बड़ा और सबसे गंभीर सवाल तो यहाँ पे यही है कि क्या वाकई में आपकी मुलाकात सीएम योगी से हुई? नहीं, हमारी मुलाकात नहीं। तो ये चर्चा यूं ही हो रही है। अब देखिए, चर्चा कहाँ से हो रही है अब ये हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हुई है। आजकल ये भी देखा जा रहा है कि आपके संबंध भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा हो। बहुत सारे नेता आपसे मिल रहे हैं, आप उनसे मिल रहे हैं, तो ये किस तरह का संकेत है 2024 को लेकर? सबसे ज़्यादा हम आप लोगों से मिल रहे हैं, सबसे ज़्यादा आप लोगों से मिल रहे हैं। जो चर्चा होती है, देखिए राजनीति में नेताओं का जो कल्चर है देश में, कांसीराम जी आए और जो शोषित वंचित राजनीति से दूर थे उनको राजनीति में ले आए। बसपा की सरकार रही, लोग कुछ समय तक बसपा में थे, बसपा की सरकार गई तो बसपा छोड़ करके लोग बीजेपी में, कुछ लोग चले गए, कुछ सपा में गए। आज भी 2 दर्जन से ज़्यादा मिनिस्टर बीजेपी में बसपा के कैडर के हैं। हम भी बसपा के कैडर के हैं, हम भी पार्टी बनाए हैं, लेकिन हम कांसीराम जी के चेले हैं। तो कांसीराम के चेला लोगों से मुलाकात होती रहती है। अब चूंकि उनके ऊपर मुहर लगी हुई है बीजेपी की समय, तो इस नाते चर्चा होती है कि भाई ये बीजेपी के लोगों से मिलते हैं। बस इतनी सी बात है इसमें। बात आप गठबंधन की करते हैं, कहते हैं कि सभी दल एकजुट हो जाएं, लेकिन मुलाकात अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से करते हैं। भाई अभी तो हम गठबंधन अपने बेटे की शादी में गठबंधन कराने में लगे थे, वो गठबंधन हो गया, अब खाली हो गए हैं। तो अब इधर दलों के गठबंधन कराने के लिए हमारी कोशिश होगी, हमारा प्रयास हो रहा है कि देखिए एक बड़ा वोट बसपा के पास है राष्ट्रीय स्तर पे, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे एक बड़ा वोट है। कांग्रेस पार्टी का भी एक राष्ट्रीय स्तर पे बड़ा वोट है, भले यूपी में वो कमजोर है, लेकिन कई स्टेटों में उसकी सरकार है। तो बगैर कांग्रेस को लिए, बगैर बसपा को लिए अगर कोई मोर्चा बनाने की बात करे तो हम समझते हैं कि देश की राजनीति में वो फेलोवर नेता है, उसकी नासमझी है। अगर उत्तर प्रदेश का दिल्ली जाना है तो उत्तर प्रदेश से होके जाना है, दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। तो यूपी में आप अपनी ताकत पैदा करना है तो इन 2 दलों को आप साथ लो। नीतीश जी के आने से कुछ वोट उनका यहाँ बढ़ेगा, बेशक बढ़ेगा, नीतीश जी को साथ ले लो। जयंत जी हैं, उनका एक अलग इलाका है, एक बढ़िया परफॉर्मेंस उनका है, उनका भी चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, कई स्टेटों में उनका भी एक अपना अलग है। राजभर हैं, पूर्वांचल ही नहीं, हम उनको ताकत बिहार में भी देंगे। राष्ट्रीय स्तर पे भले हमारा संगठन न हो, लेकिन हमारे वोटर समर्थक जो रोजगार नौकरी करने की तलाश में बाहर भटक रहे हैं, वहाँ भी कुछ न कुछ हम भी ताकत देंगे, तो एक बड़ी ताकत पैदा होगी। आप एक तरफ कह रहे हैं कि एक बड़ी ताकत के लिए आप समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस को एक मंच पे लाना चाहते हैं। यदि ये एक मंच पे नहीं आते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? विचार करेंगे। फिर जैसे अभी खटपट जैन जी की बात को किसी साथी ने चर्चा किया, हमने भी देखा था, सुना भी था, एक दूसरा विकल्प बनेगा। हर आदमी अपना अपना, देखिए राजनीति में अवसरवादिता है, चाहे जो जितना पढ़ा ले कहे, लेकिन सभी लोगों को अवसर की तलाश में है। अब नहीं ये मानेंगे तो कांग्रेस बसपा लोकदल एक हो जाएगा, एक माहौल बनाएगा ना। एक इलाका है जो हम देखते हैं, भाई सबका अलग अलग चश्मा है, पावर सबका अलग है, लेकिन एक देख रहे हैं हम, एक बड़ा इलाका जो है प्रभावित होगा। यदि कोई भी फार्मूला गठबंधन का नहीं काम करता है तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाएंगे? अब वो टाइम पहले आएगा, पहले तो इधर कर लें तब ना। जब फेल कैसे होंगे? हम अभी तक फेल नहीं होते हैं, हम जहाँ प्रयास करते हैं वहाँ सफल होते हैं। आप बहुत ही उत्साह के साथ 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ें, लेकिन अब समाजवादी पार्टी आपको पसंद नहीं आती है। मुझे नहीं पसंद है, समाजवादी पार्टी को नेता को पसंद नहीं आते हैं। वो गुलाम चाहते हैं, कोई भी बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी सामान्य वर्ग का हो, जी हजूरी करने वाला चाहिए।
हक की लड़ाई लड़ने वाला नहीं चाहिए, वो जो भी उनके यहाँ रहे घुटना टेक नेता चाहिए। ओम प्रकाश राजभर हक के लिए निकला है, पार्टी बनाया है, तो जो वंचित शोषित हैं उनको हक हिस्सा सम्मान चाहिए, उनके लिए हम लड़ते हैं, इस नाते उनको पसंद नहीं आते हैं। जब उनके पिताजी थे तब भी कोई एक पिछड़े को नेता नहीं बनने दिए, वो भी एक नेता बता दें, किसी को नेता, अपने परिवार को नेता नहीं बनने दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी एक भी दलित नेता नहीं पैदा होने दे रही है, तो कोई नहीं चाहता कि कोई दूसरा नेता इसमें डेवलप हो, इस नाते हम पसंद नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम इसी से सेट नहीं होते हैं कि चूंकि हम खुली किताब हैं कि भाई हम रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई के लिए हम गरीबों के लिए लड़ते हैं, ये इस लड़ाई को लेकर के हम उत्तेजित रहते हैं। तो ये चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आती है। लोग क्रिकेट की बात, कार्टून की बात, वॉलीबॉल की बात सदन में, ये कौन सा चर्चा करने का विषय है? आप सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू कराने की चर्चा क्यों नहीं करते? शिक्षक भर्ती में 22,000 पद पिछड़े दलित का लूटा गया। आप दोनों लोगों के, मायावती और अखिलेश के पास इतनी फुर्सत नहीं ये जाकर के योगी आदित्यनाथ जी से मिल करके कहें कि भाई ये अन्याय हो रहा है, इसको आप करो, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। तो उनको भी लगेगा भाई अरे दोनों इकट्ठा होकर के ऐसा कर रहे हैं, तो फिर उस पर विचार विमर्श होता। लेकिन वो बच्चे भटक रहे हैं, वोट तो चाहिए कि हमको वोट दो, हम तुम्हारी मदद, कहाँ मदद करोगे? आज के तारीख में अगर समस्या समाधान कराना यूपी का, तो कहाँ जाना पड़ेगा? मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ेगा। देश की समस्या है तो प्रधानमंत्री के पास जाना पड़ेगा। लेकिन ये जाएंगे नहीं, इनकी महिमा गिर जाएगी। लेकिन ये बनेंगे कि हम पिछड़े दलित के नेता हैं, अब हमारे साथ हैं, क्या रहेगा कोई आपके साथ? आप उनके हक के लिए जब जा नहीं सकते हो, क्या करोगे आप लोग? आप उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात कर रहे हैं। पूर्वांचल की राजनीति उत्तर प्रदेश में काफ़ी अहम है और आप एक्टिव भी रहते हैं वहाँ पर। पूर्वांचल में एक बड़ा नाम है अंसारी परिवार का, और देखा गया है कि आपके संबंध भी उस परिवार से अच्छे हैं। तो अभी आप जिस क्षेत्र से आते हैं यानी गाजीपुर से, वो गाजीपुर क्षेत्र पूरा खाली हो गया है। कहाँ खाली है? लोकसभा सीट खाली है। सब लोग तो आए थे, देखा ना फोटो सब परिवार आया था, कोई बचा नहीं था। अब वो सीट, पूर्वांचल इस नाते चर्चा है कि सच्चाई हम बताते रहते हैं। 2,10,000 वोट अकेले खाली वहां बिंद का है, कोई पार्टी मानती नहीं है। सपा कहती है कि खाली यही वोट है, बीजेपी कहती है खाली भूमिहार वोट है, हम कहते हैं 2,10,000 बिंद का वोट है। 2.5 लाख वोट वहां मौर्या का है, कुशवाहा साहब का। 2,20,000 वोट राजभर का है, गिनती नहीं है इनकी। सपा कहती है कि यही हैं, बसपा कहती है चमार हैं, और हमने तो ये नहीं है। नाई, गोंड, पाल, कुम्हार, लोहार, मुसलमान, बिंद, ये निषाद गिनती नहीं है। राजपूत ब्राह्मण की गिनती नहीं है। अब तो मजा आवता, चले हम पहले यही वही गाजियापुर निशाने पर है हमारे, कि हो जात बाई इलेक्शन तो हम समझा ही देते। तो क्या लग रहा है बाई इलेक्शन में अंसारी परिवार से कोई आने वाला है? अब भैया चुनाव के बिगुल बजे तब बताई, आपका समर्थन रहेगा? अब आ जाए टाइम तो बताएंगे। तो हमारे साथ थे ओम प्रकाश राजभर, जो अपनी बातों के लिए हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। इनका कभी समझ में नहीं आता कि किस पाले में है। आज भी इनका जवाब ऐसा ही रहा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं अभिनेंद्र।